टोसिलीजुमाब ये दवा काफ़ी केसेस में असरकारक हुई है और इसी के कारण ये क्राइम जो क्रिमिनल्स हैं वो अंजाम दे पाए। सूरत में सोहेल ताई नाम का एक आदमी जो वेल नोन कंपनीज हैं उनके पास से स्टेरॉयड लेता है और उन पे अपनी कंपनी का खोटा ब्रांड लगा के वो अहमदाबाद में नीलेश लालीवाला को बेचता है। नीलेश लालीवाला ये इंजेक्शन बॉडी बिल्डिंग के या जो एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं उन लोगों को बेचता है। ऐसा ही एक कस्टमर उसका था हर्ष ठाकुर जिसकी उम्र लगभग 23 साल है, बॉडी बिल्डिंग का वो शौकीन है। उसको कुछ दवाओं का, क्योंकि उसके फादर वीएस हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड हैं, उसको थोड़ी जानकारी हुई और उसके दिमाग में आया कि स्टीरॉयड्स को मैं टोसिलीजुमाब बना के बेचूं तो मेरे को काफ़ी प्रॉफिट होगा। उसने टोसिलीजुमाब का जो नाम है वो स्टीरॉयड्स के पैक से स्टीरॉयड का असली नाम स्क्रैच करके और मोबाइल में ही उसका फ़ोटो लेके पिक्चर आगे माँ मेडिकल स्टोर के मालिक को भेजी। उसने आगे किसी पेशेंट को इस दवाई की ऑफ़र की तो जो स्टीरॉयड 12,000 रुपये में हर्ष ठाकुर ने नीलेश लालीवाला से लिया उसको 80,000 में हर्ष ठाकुर ने आगे माँ मेडिकल स्टोर के आशीष और अक्षय शाह को बेचा। आशीष और अक्षय शाह के पास जो डिमांड आई थी टोसिलीजुमाब की, उसके आधार पर उसने आगे जो पेशेंट थे उसके परिवार के लोगों को 1,35,000 रुपया में यानी अपना 55,000 रुपये प्रॉफिट लेके उसने आगे वो इंजेक्शन बेचा। इस तरह से गलत स्टीरॉयड यदि टोसिलीजुमाब के नाम पे किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जाएं तो उससे उसकी जान को भी खतरा है। ये गंभीर अपराध है। इसी तरह से ये वस्त्रपुर पुलिस स्टेशन में जो ऑफेंस रजिस्टर किया गया उसमें फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के साथ संकल्प में हम लोग ये तपास आगे कर रहे हैं। स्टीरॉयड्स को बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन या सही प्रक्रिया के बेचने का अपराध है, उसका ब्रांड नेम बदलने का अपराध है, उसके बाद स्टीरॉयड्स को बदल के टोसिलीजुमाब के नाम से बेचने का क्राइम भी इसमें इन्वॉल्व है और विदाउट फार्मासिस्ट की डिग्री के जो मेडिकल स्टोर चल रहा था विदाउट बिलिंग ये सभी खरीद बेच चल रही थी। गलत तरीके गलत नाम से दवाइयाँ बेची जा रही थी। इसको पूरी तरह से डिटेक्ट करने में इस इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। आगे भी जो इश्यूज़ हैं उनको ठीक से उजागर किया जाएगा और ताकि आगे से किसी की हिम्मत ना हो कि पेशेंट्स के जीवन के साथ खिलवाड़ करें और दवाइयों के इस बिज़नेस को गलत तरीके से क्रिमिनल तरीके से ना करें। मुझे पूरा विश्वास है इसमें हम सफल रहेंगे। अभी तक सिर्फ 2 कस्टमर्स को बेचा था। जो शुरुआत थी वो मैंने आपको बताई, 12,000 से 80,000, 80,000 से 1,35,000 में बेचा गया। एक और पेशेंट को ये ऑफ़र किया गया था लेकिन वो डील पूरी हुई नहीं। उसकी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स अभी हम ले रहे हैं। सद्भाग्य से अभी तक कोई मौत होने का हमारे ध्यान पे नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर इन्वॉल्व थे, डॉक्टर ने भी काफ़ी केयरफुली इस चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प किया। सभी को जागरूक रहने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि यदि इस तरह से ब्लैक मार्केट में लोग दवाइयों की तलाश ना करें तो इस तरह के क्रिमिनल्स को एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा। थैंक यू। तो महामारी वच्चे जीवन रक्षक एवं टोसिलीजुमाब इंजेक्शनનું જે કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું તેમાં અત્યાર સુધીમાં 4 આરોપીઓ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સકંજામાં આવી ગયા છે। વસ્ત્રાપુરમાં 5ની સામે ફરિયાદ નોંધાયેલી છે। ત્યારે આ સમગ્ર મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી।